वाक्षी के द्वारा बताए गए विचार वाक्षी के संस्थापक की व्यक्तिगत सोच है। इन विचारों को किसी भी सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया है। कृपया विचारों को अमल में लाने से पहले नज़दीकी चिकित्सक से परामर्श अवश्य लें। भारत वंदे मातरम। वंदे दोस्तों, वाक्षी के समृद्धवाद विषय के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। वीडियो में मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कितनी प्रकार के घी हैं जो वाक्षी पर उपलब्ध हैं, जो आप तक पहुंचाने की कोशिश की जाती है। 5 साल का आज अनुभव हो गया। आपने बहुत सराहा घी की क्वालिटी जो 5 साल में हमने मेंटेन करी है, उसको आपने बहुत सराहा। हमेशा आपके परिवार को हमने शुद्ध घी पहुंचाने की कोशिश की। अगर अभी तक आपको घी के अंदर डिफरेंस नहीं पता, क्योंकि 4 तरह के बेसिक घी थे जो वाक्षी पिछले 5 साल से आपको प्रोवाइड कर रही थी, अब दायरा बढ़ रहा है। अलग अलग गौशालाओं से संपर्क किया जा रहा है और अलग अलग गुणवत्ता को देखते हुए अलग अलग जगहों से और घी को प्रोक्योर किया जा रहा है। इसीलिए आज की वीडियो बनाई जा रही है। तो अगर आपको बेसिक डिफरेंस नहीं पता, मलाई घी से वैदिक बिलोना घी में क्या डिफरेंस है, वैदिक बिलोना और गिर गाय में क्या डिफरेंस है, गिर गाय और बद्री गाय में क्या डिफरेंस है, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक पे जाइए और उस पर क्लिक करिए। उससे आपको घी के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन जो 5 साल से वाक्षी पर अवेलेबल थी वो मिल जाएगी। आज की हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे आगे की। जो सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट है वो ये है, वाक्षी इस समय आपके माध्यम से, आपके आशीर्वाद से 7 गौशालाएं हैं, 7 से ज़्यादा गौशालाएं हैं जिनको वाक्षी इस वक्त डायरेक्ट समर्थन दे पा रही है और उनको सस्टेनेबल करने में वाक्षी अपना रोल जो है वो प्ले कर पा रही है। एक चीज़ है जो वाक्षी को दूसरी सारी चीज़ों से अलग करती है, वो ये कि किसी भी गौशाला के पालक को फोर्स नहीं किया जाता कि वो अपने उत्पादन को बढ़ाए। जितनी गौशालाओं से वाक्षी संपर्क करती है, हम उनसे सीधे तौर पर कहते हैं, आप बिल्कुल आराम से बिना शोषण किए गाय का आराम से सेवा करते हुए जो घी आपके पास उपलब्ध होता है वो हमें प्रोवाइड करें। अगर आपके पास घी उपलब्ध नहीं है, आप सीधा हमें मना कर दें, लेकिन किसी भी तरीके से स्ट्रेस में आकर आपको एक्स्ट्रा प्रोडक्शन नहीं करनी। इस बात का इसलिए विशेष ध्यान रखा जाता है क्योंकि जिस गौशाला में गौ माता को माता की उपाधि नहीं दी गई, वहाँ पर जहाँ पर उनको प्रॉपर सम्मान नहीं मिल रहा, उनकी सेवा नहीं हो रही, वहाँ से आने वाला घी हम सबके लिए हितकारी नहीं हो सकता। ऐसे करते हुए 4 तरह के जो घी अवेलेबल हमारे पास थे वो थे, लेकिन अब आपको पता है कि वाक्षी पर दिन रात रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है, लोगों का दायरा बढ़ रहा है, ज़्यादा लोग संपर्क करते हैं, उनके लिए घी और चाहिए, तो भारत की अलग अलग गौशालाओं से संपर्क किया जा रहा है, उनको विजिट किया जा रहा है। आज जो मेरे सामने आपको यहाँ पर 5 बॉटल्स मिल रही हैं, वो अगले 1 साल में हो सकता है कि ये आपको 15 तरीके के अलग अलग घी मिल जाए। तो उनके अंदर और इनमें क्या डिफरेंस रहने वाला है? मुख्य रूप से ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। एक ही चीज़ है जो वाक्षी के बनाए हुए 5 पैरामीटर्स हैं, जो मैं 5 से 6 पैरामीटर्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। इन पैरामीटर्स के ऊपर जो गौशाला सही उतरेगी, उसी के घी को आप तक लेकर आया जाएगा। आज के बाद हो सकता है कि घी के अंदर आपको प्राइसिंग में कई कई जगहों पे डिफरेंस मिल जाए, उसके बारे में भी वीडियो के बारे में बताते हैं। पहले ये समझते हैं 5 से 6 कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जो वाक्षी बेहद रूप से यूज़ करती है किसी भी तरह का घी आप तक लाने से पहले। सबसे पहली बात, हम केवल उसी गौशाला को संपर्क करते हैं जहाँ केवल और केवल देसी गाय का पालन ही हो। अगर कोई ऐसी गौशाला है जहां देसी गाय के साथ साथ में भैंस भी वहां बंधी हुई है, जर्सी गायें भी वहां बंधी हुई हैं, तो ऐसी गौशालाओं से यूजली वाक्षी घी प्रोक्योर नहीं करती है। हम ऐसी गौशालाओं से ही संपर्क करते हैं जहां पर गाय को गौ माता की उपाधि देकर सम्मानजनक तरीके से उनको आराम से बड़े प्रेम से रखा जाए। किसी भी ऐसी गौशाला से संपर्क नहीं किया जाता जहां पर कमर्शियल रूप में दूध निकलता हो, तेजी से बिकता हो, या वहां पे घी की अथाह प्रोडक्शन होने के चांसेस हों। छोटी गौशालाओं से संपर्क किया जाता है ताकि छोटे वॉल्यूम के अंदर ही दूध और घी का उत्पादन हो और क्वालिटी को देखकर समझा जा सके। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है गौपालक की भावना। किस उद्देश्य से उसने गौशाला को शुरू किया, आगे किस उद्देश्य के साथ में आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, क्या कमर्शियल इंटरेस्ट मेजर उनका जो है वो प्रायोरिटी रहने वाला है, या गौ माता की सेवा जो है वो प्रायोरिटी रहने वाली है। उन्हीं गौशालाओं को संपर्क किया जाता है जिसमें गौ माता की सेवा को प्राथमिकता दी जाती है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तहत वो आगे बढ़ सकते हैं। वो पैरामीटर्स हैं जिनको प्राथमिकता दी जाती है और किसी भी गौशाला का चयन किया जाता है। इसीलिए ये डिसाइड वाक्षी पे किया जाता है कि किसी भी एक गौशाला से अथाह प्रोडक्शन में घी लेने के मुकाबले गौशालाओं की मात्रा बढ़ाई जाए। जिस दिन हमारे देश के अंदर गौशालाओं को सस्टेनेबल करने का काम हो जाए, बहुत सारी असंख्य गौशालाएं हमारे देश में खुलने लग जाए, उसी दिन ऑटोमेटिकली आपके बच्चों तक शुद्ध घी भी आना शुरू हो जाएगा और भारत भी समृद्ध होना, सफल होना शुरू हो जाएगा। इस क्रम के अंदर अब अलग अलग तरीके के घी जो हैं वो वाक्षी पे मिलेंगे। जब भी आप संपर्क करें तो टीम से हमेशा ये पूछें
आपके पास कितनी कितनी तरह के घी अवेलेबल हैं। और अगर किसी नई गौशाला का घी आया तो उसको ज़रूर समर्थन दें, क्योंकि आपके समर्थन से ही ऐसी गौशालाओं को सस्टेनेबल करके आगे बढ़ाने की कोशिश की जा सकती है। तो मेरी उम्मीद है कि वाक्षी के इस प्रकल्प में आपका भी समर्थन, आपका आशीर्वाद हमें मिलेगा। और जिस तरीके से आप वाक्षी को सराह रही हैं, हमारे माध्यम से भारत की असंख्य गौशालाओं को सपोर्ट करते हुए हम भारत को समृद्ध बनाने का सपना देख पाएंगे। भारत वंदे मातरम।